देखो बेटा, ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके काफ़ी पार्ट हैं और आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। हालांकि प्रीवियस प्रॉब्लम से ही इसको जनरेट किया गया, उससे कोई लेना देना विशेष नहीं है। आप ये समझिए कि ये आपके पास एक रॉड है जिसका मास m है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कहाँ पे होगा? सेंटर पे होगा, जहाँ पे हम पकड़े हुए हैं। एक पार्टिकल है जो कि मास m है, वो आ रहा है वेलोसिटी से। पिछले में क्या होता था, वो टकरा के रुक जाता था, ये अपना रोटेट कर जाती थी। इस बार क्या हो रहा है, वो यहाँ से इसमें स्टिक हो गया, बस चिपक गया। बस इतना अंतर है इसमें और पहले वाले में। और उसके बाद ये रोटेट जरूर करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, आपको निकालना है सेंटर ऑफ वेलोसिटी निकालना है और सेंटर ऑफ मास भी निकालना है कि ये वाले सिस्टम का और ये वाले सिस्टम का, ये जो जहाँ मास चिपका हुआ है और जो रॉड का मास है, इसका अगर हमको सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा तो उसके क्रॉस इसका रोटेशन हो जाता है। तो कुल मिला के अगर सेंटर ऑफ वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास अगर आप समझ जाते हैं तो पूरा सवाल के सारे टर्म सॉल्व हो जाएंगे। आइए चलते हैं, यहाँ जगह कम है, अगले उस पर आते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या बनाए। एक सिंपल सी आप बना लीजिए रॉड जिसकी लेंथ L दे रखी है बेटा और मास आपके पास m है। L लेंथ है, मास m है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कहाँ पे होगा? सेंटर पे होगा। ये आपके पास एक पार्टिकल है जो कि मास m का है, v वेलोसिटी से आ रहा है और यहाँ पे इसके इस एंड पे ये टकराता है। एम राइट? आइए आपको पहले टर्म के पास चलते हैं कि पहला क्या कहना चाह रहा है। आपने कहा सर पहले में हमको निकालना है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रॉड प्लस पार्टिकल। यानी कि आपको वेलोसिटी निकालनी है, किसकी निकालनी है? सेंटर ऑफ मास की निकालनी है। आप पहुंच गए। आपने कहा सर कुछ भी हो, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालने का मतलब ये है कि हमको कौन मोमेंटम प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि ये तो स्टेशनरी है बेटा। इसको मोमेंटम कौन प्रोवाइड कर रहा है? कह लगे हमें मोमेंटम प्रोवाइड कर रहा है ये मास और उसकी वी वेलोसिटी जो कि आपको गिवन है। कह लगे ये मोमेंटम किसको ट्रांसफर होगा, किस सिस्टम को होगा? कह लगे सर ये मोमेंटम ट्रांसफर होगा इस वाली रॉड को प्लस इस मास के साथ स्टिक हो जाता है। यानी ये पूरा पूरा मोमेंटम आपको कहा भी गया है रॉड और पार्टिकल के साथ बताना है। तो कह लगे ये मोमेंटम रॉड और पार्टिकल को होगा। आपने कहा उसकी वेलोसिटी बी डैश हो जाती है, तो आपने बी डैश निकाल लिया, कह दिया एम वी अपॉन एम, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। बी पार्ट में कह रहे हैं कि साहब हमको केवल इतना ही नहीं, सेंटर ऑफ वेलोसिटी भी बतानी है। आपने कहा कि सर सेंटर ऑफ जो वेलोसिटी होता है वो हमको मालूम है, हम कैसे देते थे? m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझने की जरूरत पड़ेगी, है राइट? ये सेंटर ऑफ वेलोसिटी हो गया। अब देखिए बेटा, इतनी बात तय है कि ये मास किसका होगा? रॉड का होगा, ये पार्टिकल का होगा। तो इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पे होगा? इन दोनों मास के बीच में होगा। इतनी बात तो आप समझ रहे हैं, एम राइट? इन दोनों मास के बीच में कहीं सेंटर ऑफ मास आपका होगा, ठीक? अब देखिए आपको चाहिए दो सेंटर ऑफ वेलोसिटी। ये क्या है आपका? ये आपका पार्टिकल है बेटा, एम आई राइट? दिस इज योर पार्टिकल। ये मास किसका है? ये मास आपका रॉड का है। तो आपने कहा कि सर हमको बी में चाहिए, किसका चाहिए? हमको बी में चाहिए फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सी, यानी सेंटर ऑफ मास बिफोर कोलिजन। तो आपने कहा हम निकाल देंगे। पार्टिकल के लिए चाहिए, आपने कहा कि हम इसको जो है पी कह देंगे कि ऐसा पार्टिकल का वेलोसिटी है, सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो है, ठीक? अब देखिए जिसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, एम आई राइट?
मान लीजिए पार्टिकल गिवन क्या है, इस बार निकालना पार्टिकल के रिस्पेक्ट में, तो पार्टिकल के रिस्पेक्ट में आप निकालने चले तो एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में जब यहाँ से लेंगे तो वेलोसिटी इसी पॉइंट पे तो जीरो हो जाएगी। ये पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई, मास हो गया, ये वेलोसिटी हो गई। और यहाँ पे क्या होगा, ये आपका मास ऑफ रॉड हो गया, क्योंकि आपके पास दो ही सिस्टम है ना, एक रॉड है और एक पार्टिकल है। उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जाहिर सी बात है ये तो रेस्ट में है और इसी वेलोसिटी से आ रहा है, एम आई राइट। तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, और ये हो जाएगा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, या आप कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल कैपिटल एम इंटू वी स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम होगा। सी पार्ट में क्या कह रहे हैं निकालने को, सी में कह रहे हैं कि भाई साहब आप जो है रॉड की बताइए, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रॉड विद रिस्पेक्ट टू सी बिफोर कोलिजन सेंटर ऑफ मास में, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की, रॉड के सेंटर ऑफ मास की निकालनी है। अब यहाँ देखिए आप क्या कहेंगे कि सर फार्मूला तो यही है हमारे पास सेंटर ऑफ मास का, और हमको मालूम है कि m1 को हमने पार्टिकल का मास माना है, m2 को हमने रॉड का मास माना है। यहाँ से बात क्लियर हो गई। एक बार पार्टिकल के रिस्पेक्ट में ले लिया तो वो आपका जीरो हो गया, पार्टिकल का जीरो हो गया वो, क्योंकि एक ही वेलोसिटी इन्वॉल्व है बाकी रेस्ट है, तो इसका मतलब है कि इसकी वेलोसिटी ये हो गई। तो आप कह रहे हैं कि मैथमेटिकली निकालना तो बहुत आसान है। अगर मान लीजिए सेंटर ऑफ मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ वेलोसिटी निकालनी है रॉड की, तो आपने कहा बहुत सिंपल है, क्योंकि रॉड को के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो रॉड की वेलोसिटी जीरो हो गई, राइट, क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में चालू कर दिया। m1 m2 आपने माना ही है, और आपने कहा कि यहाँ पे जो है एक मास हो जाएगा और इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी। लेकिन यहाँ बेटा एक चीज समझनी पड़ेगी, समझिए, जब किसी रिफरेंस में चलते हैं तो आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए ये एक कार है और एक ये ट्रक है। इस कार में जब आप कहते हैं कि हमें सेंटर ऑफ वेलोसिटी चाहिए किसकी, पार्टिकल की, जब इससे टकराएगा, ये सब टकराने से पहले की है, कोई बात नहीं, हमको आप फिगर बना रहे हैं, ये मास इस पर टकरा रहा है। तो देखिए जब आप पार्टिकल के रिस्पेक्ट में कहेंगे तो आप इस पार्टिकल यानी इसको आपने कार एज्यूम किया, यहाँ बैठ लीजिए। जब आप कार के अंदर बैठेंगे तो आपको स्टेशनरी लगेगा ना, भले ही कार बीच से चल रही है, आपके और कार के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी सेम है तो वो जीरो हो जाएगी। तो आपको लगेगा कि हाँ जो रॉड है वही हमारी v वेलोसिटी से चल रहा है। अगली बार आपने कहा कि सर हमको जो है रॉड के रिस्पेक्ट में लेना है, अब की बार आप ट्रक में बैठ जाइए। जब आप ट्रक में बैठ गए हैं, रुके हुए हैं, तो आपको कोई दिक्कत की नहीं है। आपको लग रहा है, क्या लग रहा है कि साहब जो है ये कार आपके पास आ रही है, लेकिन आपके पास आ नहीं रही होगी। आपको लगेगा कि आप चल रहे हैं और कार के पास पहुंच रहे हैं, क्योंकि जब ये वेलोसिटी आएगी यहाँ पे लगेगी इस मास के ऊपर, तो ये इधर करेगा, ये इधर करेगा, तभी तो होगा। बेटा एक बार फिर से देखो इस रॉड को, ये मास है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये जो काली काली लाइन दिख रही है वो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगी, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। ये स्मॉल एम है, ये कैपिटल एम है, तो जब ये यूं टकराएगा तो इस एक्सिस के अक्रॉस ही तो रोटेशन होगा, राइट। तो आपने देखा कि सर आपको अनुभव भी करेगा, देखिएगा रियलिटी में फिजिक्स में, कि आपको लगेगा कि आप जो हैं वो जो रॉड है वो जा रही है पार्टिकल की तरफ, यानी इसकी वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए इसको माइनस साइन लगा रहे हैं। हालांकि मैथमेटिकली कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सिखाना जरूरी है। तो ये माइनस जो है वेलोसिटी की रिवर्स डायरेक्शन हो जाती है। आपको लगेगा कि आप पार्टिकल की तरफ जा रहे हैं, रॉड पार्टिकल की तरफ जा रही है। तो ये आपकी जो है वेलोसिटी ऑफ रॉड हो गई विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, यानी कि जो इसका जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है रॉड की वो br हो गई, माइनस एम बी अपॉन एम प्लस स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम है। और ये जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ पार्टिकल हो गई जो कि आपकी कैपिटल एम v अपॉन एम प्लस इतना है। क्लियर हो गया? तो आपको ये पता हो गया भाई टकराने के बाद किससे चलेगा ये पूरा सिस्टम।
एम आई राइट। तो आपने कहा भाई एक मोमेंटम एक जगह से दूसरी, एक सिस्टम से दूसरे में ट्रांसफ़र होता है, इतना मोमेंटम आया, इस सिस्टम को ट्रांसफ़र कर दिया, तो आपको पता चल गया कि भैया इससे ये दौड़ेगा। लेकिन रोटेशन कराने के लिए आपको सेंटर ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और सेंटर ऑफ वेलोसिटी ऑफ रॉड निकालनी पड़ेगी, जो कि आपने इस फार्मूला जानते थे और इसकी मदद से दोनों निकाल लिए। अब आगे चलते हैं, फिगर यही रहेगा, हम थोड़ा सा एक नया बना लेते हैं और इसमें आपको जो डी पार्ट है मैं राइट, जो डी पार्ट है, डी पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं कि यार एंगुलर मोमेंटम निकालो, किसके, किसका, पार्टिकल का और रॉड का। कहाँ से, सेंटर ऑफ मास से। बिफोर कोलिजन कोई फर्क नहीं पड़ता, बिफोर कोलिजन ही आपने जो है ये बीबी और बी आर निकाले, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक यही तो ट्रांसफर होती है, जो मोमेंटम है वही आपका ट्रांसफर होता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम। इसके लिए बेटा आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास, क्या डिस्टेंस, कहाँ से, एक बार रॉड से और एक बार आपको पार्टिकल से। तो आपने कहा सर इसको निकालना कोई दिक्कत नहीं है, ये सपोज ये मास है, एक मास ये ज़्यादा होगा, तो हमने कहा ये हमारी जो है सेंटर ऑफ मास हो गया। अभी रोटेट ना कराइए, इस दूरी को हमने कहा रॉड से, इसको आर डी कह दिया। सेंटर मास तो यहीं पे कंसंट्रेट रहेगा, उससे तो कोई मतलब नहीं। यहाँ से दूरी नापेंगे तो इस दूरी को आपने कह दिया कि सर इसको हमने पार्टिकल दूरी आर पी कह दिया। इतना तो मालूम है आपको बेटा, ये पूरी दूरी एल है, सेंटर ऑफ मास एल पे होगा, तो ये वाली दूरी कितनी होगी बेटा, L/2 होगी। अब तो आप बड़े आराम से निकाल लेंगे आर डी और आर पी। चलिए आर पी निकालना है, यानी इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो आप कहेंगे भैया m इंटू 0, क्योंकि यहीं से चालू हुआ है। ये वाले मास की दूरी कितनी है, L/2 है, और नीचे आप जानते ही हैं m प्लस m, यानी कि आर पी आपके निकल आए mL2 इतना प्लस इतना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालिए, आर डी निकालिए। आर डी भी निकालना बहुत आसान है आपका। कह लगे सर किसके, रॉड के, ये रॉड के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो आपने कहा कि इसका रेफरेंस इस पॉइंट से निकालना है, तो इसको तो आपने 0 पे रख रखा है। स्मॉल m यहाँ से कितनी दूरी पे बेटा, L/2 पे है, समझ रहे होंगे, और m1 प्लस m2, कह लगे रॉड का भी डिस्टेंस निकाल लिया। सवाल अभी नहीं खत्म, अभी तो शुरू हुआ है। तो भाई साहब आपने क्या किया, सब कुछ कर लिया, पूरा सवाल हल हो गया आपका। वेलोसिटी भी निकाल लिया आपने और डिस्टेंस भी निकाल लिए। अब आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है ये जब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का ये हो गया और रॉड का ये हो गया, आर से रिप्रेजेंट किया है, हाँ ठीक, चलो फिर बता। अब देखिए एंगुलर मोमेंटम किसका किसका चाहिए था बेटा आपको, आपको पार्टिकल का और रॉड का, किसके रिस्पेक्ट में, इसके। तो आपका काम बन गया, डिस्टेंस मिल ही गया आपको, एम राइट। डिस्टेंस आपने निकाल ही लिए हैं, एंगुलर मोमेंटम आप जानते ही हैं, पार्टिकल का हो जाएगा आर पी क्रॉस पार्टिकल का मास, पार्टिकल की सेंटर ऑफ वेलोसिटी। आर पी कितना निकला बेटा, कैपिटल M अपॉन L, 2 स्मॉल m प्लस इतना इंटू स्मॉल m, वेलोसिटी सेंटर ऑफ वेलोसिटी P कैपिटल M B, कैपिटल M B, और नीचे हो गया m प्लस इतना। लीजिए साहब dv हल हो गया आपका, स्मॉल m कैपिटल M स्क्वायर V इंटू L अपॉन 2 m प्लस m का स्क्वायर। ठीक, याद रखिएगा, अभी आगे के ऑप्शन में ये यूज करेंगे। अब आपको क्या चाहिए था, आपने कहा सर
हमको ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम निकाल दीजिए, कहीं किसका, रॉड का ले लीजिए। तो आपने कहा रॉड का डिस्टेंस ले लो, रॉड का मास ले लो और रॉड की वेलोसिटी ले लो। आर डी कितना था भैया, अभी अभी निकाले हैं। आर डी, ये गलत किया, ये स्मॉल एम है, ये तो जीरो हो गया, वही मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। स्मॉल एम एल बाई टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, यहाँ पे कैपिटल एम। वी आर देखिए कितना था बेटा, माइनस तो साइन डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा और कुछ नहीं। मैग्नीट्यूड ले लेंगे स्मॉल एम इंटू बी, स्मॉल एम इंटू बी, और नीचे आप जानते हैं। लीजिए सर, ये भी आपका हल हो गया। याद रखिएगा ये रिजल्ट, स्क्वायर एम वी इंटू एल टू एम प्लस इसका स्क्वायर। लीजिए रॉड का भी एंगुलर मोमेंटम आपने निकाल लिया। बिल्कुल मत घबराइए, कितना आसान है, समझ लीजिए। देखिए सीधे हमने इसके सेंटर ऑफ मास का इस रिस्पेक्ट में इसने जो है इस पूरे सिस्टम को प्रोवाइड कर दिया, तो किस वेलोसिटी से चलेगा वो निकाल लिया आपने। और आपको इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चाहिए थी, इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चाहिए थी, वो भी बीपी और बीआर पार्टिकल, और उसको निकाल लिया, जिसकी वजह से आपने फटाफट एंगुलर मोमेंटम निकाल लिया। अब क्या निकालना है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट ए वर्टेक्स एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास आफ्टर कोलिजन। बिल्कुल सही, यानी कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकालना है वो इस एक्सिस के क्रॉस निकालना है, जो कि सेंटर ऑफ मास से जा रही है। एम आई राइट, जो कि सेंटर ऑफ मास से जा रही है, इसके क्रॉस निकालना है। तो कौन कौन है, एक ये है, रॉड है, एम आई राइट, और एक ये पार्टिकल है, क्योंकि टकराने के बाद क्या हो गया, जुड़ गया। तो आपने कहा सर हम ई भी निकाल लेंगे, कहने लगे जिस सिस्टम का आप निकाल रहे हैं वो कह रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड निकालिए, जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल निकाल लीजिए। तो आपने कहा सर जो रॉड का होगा वो क्या होगा, एक तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लग जाएगी, एक तो सी जी वाला निकाल लीजिए, जो कि कितना होगा, थोड़ा सा इधर लिखना चाहिए था, एम एल स्क्वायर बाई 12 होगा, प्लस इस मास का इससे दूरी, आर डी से दूरी, तो आपने कहा एम आर डी का स्क्वायर। पार्टिकल का आपका क्या होगा, क्या लगे, पार्टिकल का मास और पार्टिकल की दूरी, दूरी कितनी बेटा, आर पी। बस सॉल्व कर लीजिए, ये भी सॉल्व हो गया। थोड़ा सा इधर लिख लें, हो सकता है एक्सप्रेशन लंबा जाए। एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम, आर डी कितना है अभी आप निकाले हैं, आर डी निकाले हैं स्मॉल एम इंटू एल, स्मॉल एम इंटू एल, 2 टाइम स्मॉल प्लस इसका होल स्क्वायर। एम आई राइट, तो यही कर दें, चलिए करना नहीं चाहिए था, बचा लिया, इतना तो आप समझ ही रहे हैं। आरपी, आरपी कितना है बेटा, यहाँ निकाले थे कैपिटल एम अपॉन एल, कैपिटल एम एल 2 का स्क्वायर 4, एम प्लस एम का स्क्वायर। एम आई राइट। आप देखिए यहां से कुछ कॉमन ले लेंगे तो वो कट जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 12 ले लीजिए, इसमें से हाँ स्मॉल एम और कैपिटल एम एल स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा, एक तो इसका m बचेगा, इसका कैपिटल M बचेगा, नीचे 4 स्मॉल m कैपिटल M का स्क्वायर, इससे बड़ा काम बन गया। अब देखिए 12 एलसीएम ले लीजिए, और अब तो नीचे काफी कम बचा है, ठीक।
तो ये हो गया आपका 4×3=12 चला जाएगा, 12 हो गया, एल स्क्वायर तो बाहर ही आ जाएगा। अब इसका इससे गुणा कर लीजिए, तो एक बार हो जाएगा कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम प्लस एम है, राइट। और यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल एम स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। एल स्क्वायर यहाँ पे भी रहेगा बेटा, यहाँ 4×3=12, 3 से गुणा हो जाएगा, यानी 3 स्मॉल एम कैपिटल एम एल स्क्वायर, एम है, राइट। तो 3 1 4 हो जाएगा, तो आपको मजा आ गया, एम स्क्वायर एल स्क्वायर, 3 1 4 स्मॉल कैपिटल एल स्क्वायर अपान 12 स्मॉल एम कैपिटल एम। अब क्या क्या कॉमन आ सकता है इसमें, एम आ सकता है और एल स्क्वायर कॉमन आ सकता है। तो यहाँ क्या बचेगा, एम बचेगा, यहाँ 4m बचेगा, नीचे बचेगा 12। आ रहा है, यस। ये आपको क्या मिल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम मिल गया। इतना ही है, हाँ इतना ही है, रखिएगा, अभी अगले उसमें काम आएगा। 7 इक्वेशन बन गई थी, तो ये हो गई आपकी 8वीं इक्वेशन। और 5th पार्ट की सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। आपने कहा हमारे सिस्टम में रॉड है, पार्टिकल है, किसके क्रॉस निकालना था, सेंटर ऑफ मास की एक्सिस के क्रॉस निकालना था, तो इसलिए यह थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगा दी। इसका तो डायरेक्ट मिल गया और आपने इसको सॉल्व कर लिया। अगले में क्या कह रहे हैं, एफ में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सी, अरे ये तो उतना ही हो जाएगी, एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सिस्टम अबाउट द सेंटर ऑफ मास निकालनी है। यानी 2 चीजें निकाली हैं अगले वाले में। आइए चलते हैं। आपने कहा सर हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। कह लगे सर हमारा ये प्रोवाइडर है और ये जो है इस पूरे सिस्टम को ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो आपकी ये हो जाएगी, ठीक, चाहे टकराने के बाद हो चाहे टकराने के पूर्व हो, इतना ही सिस्टम ट्रांसफर होगा। आपसे कह रहे हैं कि सर हमको बताइए कि इसकी जब ये टकराएगा, देखो बेटा ये आपका मास है, जहाँ उंगली पकड़े है यहाँ से टकराया है, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो क्या होगा, ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, इसीलिए इसका निगेटिव आया था। ये यूँ घूमेगा, रोटेट करेगा, जब रोटेट करेगा तो क्या होगा, इसकी अपनी एक एंगुलर वेलोसिटी होगी। कह लगे वो बताना है, कह लगे बता देंगे, उसमें क्या फर्क पड़ता है, कैसे बताएंगे। कह लगे सर कितना एंगुलर मोमेंटा लग रहा है, कह लगे एक रॉड का लग रहा है और एक पार्टिकल का लग रहा है, ठीक, ये बराबर किसका होगा, टोटल जिस एक्सिस के क्रॉस निकाल रहे हो, ICM अभी पीछे निकाले हो, इनटू ओमेगा। देख लीजिए फिर से, ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये सेंटर ऑफ मास है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो यूँ घूम रहा है, तो ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, एल रॉड का ये इधर आ रहा है, पार्टिकल का इधर जा रहा है। बस आप सब कुछ निकाल के रख चुके हैं। देखिए ICM यही है, एम ए राइट, और निकाल चुके हैं, लाइए रख भी दें, ML स्क्वायर ML स्क्वायर M कैपिटल M प्लस 4 टाइम स्मॉल m अपॉन क्या है 12 टाइम 12 टाइम स्मॉल m प्लस कैपिटल M। चलिए अब रॉड का L यहाँ से निकाल लीजिए, ये रॉड का L आप ये निकाले बैठे हैं, कितना है, m स्मॉल m स्क्वायर कैपिटल M BL,
याद करना बड़ा मुश्किल है। स्मॉल एम स्क्वायर कैपिटल एम बी एल, हमें राइट। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं बेटा, रॉड का ठीक है, अपॉन टू एम प्लस एम का स्क्वायर। ये बेटा एल है, कंफ्यूज मत होना। पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम यही निकाल के बैठे हैं ऊपर, स्मॉल एम कैपिटल एम स्क्वायर है इस बार, स्मॉल एम के साथ ये सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, आपका काम बन जाएगा, बन भी गया। ऊपर क्या कॉमन ले सकते हैं, स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम बी इंटू एल, तो ये मिल गया आपको, जिसकी वजह से एलसीएम तो आपके पास यही था, एम एल स्क्वायर कैपिटल एम प्लस 4 टाइम स्मॉल एम 12 टाइम इतना, ठीक। इससे ये उड़ा दीजिए, इससे ये उड़ा दीजिए, इससे इसको 6 कर दीजिए, कैपिटल एम से कैपिटल एम गया, ये चला गया, तो बचा क्या ऊपर, ऊपर बचा आपका एम बी, और नीचे क्या बचा, 6 इज इक्वल टू, ये बेटा एल बचा है, इम्तिहान में गलती करके आते हैं बच्चे, इनटू ओमेगा, बस इसलिए ओमेगा इज इक्वल टू एम बी अपॉन 6 टाइम कैपिटल एम प्लस 4 टाइम इतना इनटू एल, है इतना, यस, बड़ा अच्छा लगा इसको निकाल के। 6 टाइम ऊपर है, गलत कर दिया भाई, 2 छंग 12, ये लगेगा 6, तो जब ये 6 इधर लाएंगे तो ये वाला 6 कहाँ चलाएगा, इधर चला जाएगा। तो दोस्तों कितना लंबा सवाल था और आपने इसको कर लिया, तो क्या निकाला था, किसकी वजह से हुआ सवाल, कुछ नहीं, सवाल में 2 वजह थी। एक तो ये सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस निकालना था, ये आपको पता होना चाहिए था, ये आपने निकाल लिया, एम ए राइट। पार्टिकल का और रॉड की दूरी बहुत सिंपल है, आपको आता ही है। और जो सेंटर ऑफ वेलोसिटी था, ये पार्टिकल का और रॉड का, वो आपको निकाल लिया आपने। मैथमेटिकल निकाल लेते, डायरेक्शन बताने के लिए थोड़ा सा हमने आपको टाइम लिया, बस। बाकी आपको जब 2 चीज़ मालूम हो गई तो एंगुलर मोमेंटम आप निकाल ही लेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना आता ही है, कटाकट रख लिया। एंगुलर मोमेंटम आप निकाल ही लेते हैं, पीछे ही निकाल लिया था आपने यहीं पे, और इसके बाद एक LPR निकाल लिया था, एंगुलर मोमेंटम मालूम ही था आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, और अंत में आपने ओमेगा को भी प्राप्त कर लिया।